ये जो प्लाट गैर कानूनी तौर पर अलॉट किए गए हैं पिछले 10, 12 या 15 साल में, ये केस नैब को भेजा जाए। एक और जज साहब थे अब्दुल कादिर मेमन जो है, उनको उन्होंने 50 लाख रुपया लेकर वो जो एग्जैक्ट के हैं उनको ओनर्स जो हैं उनको बरी कर दिया था। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर मौजूद हैं और गुफ्तगू हमने करनी है कि जो 2 हफ़्ते पहले हाउसिंग फाउंडेशन की जानिब से प्लाटों की अलॉटमेंट की गई, जिसमें आला ब्यूरोक्रेट्स के प्लॉट निकले, आला अदलिया के जजेस के प्लॉट निकले, लेकिन जब से नाज़रीन ये कुरानंदाज़ी हुई है, ये मामला सुलझने की बजाय हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो उलझने लगा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक तहरीरी फ़ैसला भी आया, जिसमें ये प्लॉटों की अलॉटमेंट का जो मामला है उसे वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने, वफाकी काबीना के सामने पुट करने की डायरेक्शन जो है वो जारी की गई। तो फ़ैसला आने के बाद उस फ़ैसले को, जिसमें प्लॉटों की अलॉटमेंट के मामले को वफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म दिया गया है, उस फ़ैसले को चैलेंज कर दिया गया है। ये फ़ैसला चैलेंज किसने किया है, ये भी बड़ा दिलचस्प है, ये भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो अहम डेवलपमेंट हुई है कि जो हाउसिंग फाउंडेशन की कुरानंदाज़ी है, जिसमें ये प्लॉट निकले हैं आला ब्यूरोक्रेट्स के, आला अदालतों के जजेस के और भी दीगर जिन लोगों का कोटा है उनके प्लॉट निकले हैं, इस कुरानंदाज़ी को भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला, उन्होंने लार्जर बेंच बनाने का हुक्म भी जारी कर दिया है। क्योंकि साकिब बशीर हमारे भाई भी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन तमाम चीज़ों को ये बड़ी करीब से देखते हैं। एक एक लम्हे की जो भी कार्रवाई होती है, जो भी चीज़ें ऐसी फ़ाइल होती हैं, इनको अपनी फिंगर टिप्स पे होती हैं। तो इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो पहले इंट्रा कोर्ट जो दरख्वास्त दायर हुई है उसकी डिटेल जान लेते हैं कि ये इंट्रा कोर्ट जो अपील दायर की गई है, जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज सुनाया है, इसका मकसद क्या है, इसमें क्या अदालत से कहा गया है कि आपका वो पहला फैसला क्यों दुरुस्त नहीं, आप ये सारा का सारा मामला जो है इसे ख़त्म कर दें। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो आपने सवाल पूछा कि इंट्रा कोर्ट अपील बुनियादी तौर पर है क्या, इंट्रा कोर्ट अपील ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक जजमेंट दी लास्ट वीक को कि जो ब्यूरोक्रेट्स और जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस भी उसमें शामिल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो इजाफी दूसरा प्लाट मिलने की जो 2 स्कीमें थीं वो 2006 और 2008 की, उनको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने गैर कानूनी करार दिया था और ये कहा था कि सुपीरियर कोर्ट्स के जो जजेस हैं या 22 ग्रेड के जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको इजाफी दूसरा प्लाट देना गैर कानूनी है। और ये मामला कहा था कि फेडरल कैबिनेट देखे कि इनका अब क्या करना है। तो इसमें रियाज हनीफ राई बड़े पॉपुलर वो पटिशनर हैं, बड़ी बड़ी पिटिशन्स में उनका नाम आता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में भी। तो इसमें भी बुनियादी तौर पर वो हैं जो है उनकी जूरिस्ट फाउंडेशन है, वो एज ए पटिशनर है। तो उन्होंने आज इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है, अगरचे उनको रिलीफ मिल चुका था। मैंने उनको कहा कि रिलीफ आपको मिल चुके हैं, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमने एक प्रेयर की थी कि ये जो प्लाट गैर कानूनी तौर पर अलॉट किए गए हैं पिछले 10, 12 या 15 साल में, ये केस नैब को भेजा जाए और इन तमाम लोगों से प्लाट वापस लिए जाएं। तो हमारी जो 2 प्रेयर्स वो थी, उन पे अदालत ने कोई फैसला नहीं किया। तो आज इंट्रा कोर्ट अपील में उन्होंने ये कहा है कि ये तमाम प्लाट्स वापस लिए जाएं। और उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग उनके बकौल बड़ी इंटरेस्टिंग जी दरख्वास्त गुजार के बकौल बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि 40 से ज़ायद जो है सुपीरियर कोर्ट के जजेस को प्लॉट मिल चुके हैं, जो रिटायर्ड हैं सब, वो मिला जुला के, और तकरीबन 600 ये टोटल बनते हैं जिनमें ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो प्रीवियस 10, 15, 18 साल में मिले हैं, मतलब जिससे मुतल्लिक उनका केस है। तो ये अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है और ये इंट्रा कोर्ट अपील भी क्योंकि डिवीजन बेंच बनेगा और चीफ जस्टिस के पास आएगी, और चीफ जस्टिस के पास ऑलरेडी प्लाटों के बहुत सारे केसेस आ चुके हैं और उस पर मामला अभी जारी हैं। साकिब भाई से अभी गुफ्तगू का सिलसिला हम जो है वो जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर इस सारे इशू को क्लियर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है उस जूरिस्ट फाउंडेशन की तरफ से, फाउंडेशन ही है ना जी, जूरिस्ट फाउंडेशन की तरफ से दायर की गई है, जिसने पहले मरहले में प्लॉटों की अलॉटमेंट के इस सारे अमल को, इस सारे प्रोसेस को चैलेंज किया था और फैसला भी इन्हीं के हक़ में आया था। लेकिन अब जैसे साकिब भाई बता रहे थे कि इनकी अब शिकायत ये है कि अगर वफाकी काबीना के सामने ये मामला रख के इसे लीगलाइज करना है, इसे आपने अप्रूवल ले लेनी है, तो फिर हमारा अदालत से रिजू करने का मकसद क्या है। जूरिस्ट फाउंडेशन के जो सरबराह हैं रियाज हनीफ राही, जिनका इन्होंने नाम भी लिया, वैसे मैं मज़ीद भी बता देता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक तौसी का मामला आया था, जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन को चैलेंज किया गया था, वो भी दरख्वास्त गुजार यही रियाज हनीफ राही थे।
तो अब इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, और जो इंट्रा कोर्ट अपील होती है ये दूसरे जज के पास जो है वो लगाई जाती है। मतलब जो फैसला सुनाने वाला जज है वो ये मुकदमा नहीं सुनेगा, 2 रुकनी बेंच बना के इस इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की जाएगी। और मुद्दा ये रखा गया है कि आप इसे वफाकी काबीना के पास ना भेजें, इसे लीगलाइज ना किया जाए, बल्कि जो प्लॉट अलॉट हुए हैं उन तमाम प्लॉटों को वापस लिया जाए, और ये नैब का केस बनता है। यही आपने साकिब में बताया। अब दूसरा आपने मुझे जो बताना है, बल्कि हमारे नाजरीन को आपने बताना है, और तकरीबन हमारे और आपके नाजरीन सिमिलर ही होते हैं। अगला जो मेरा सवाल था, लार्जर बेंच बना दिया गया। दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट ये है कि जो जहाँ पर ये हाउसिंग स्कीमें बनाई गई, जिस जगह पर ये प्लाट लोगों को अलाट होंगे, जिनसे ये ज़मीनें ली गई हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी हैं, और उन लोगों का क्या कहना है, क्या मुद्दा उन्होंने अदालत के सामने उठाया है, और वो किस तरह से ख़ुद को मुतासरीन कहते हैं, हालांकि वो पैसे भी ले चुके हैं, तो उनका मुद्दा क्या है, तो ये भी जान लेते हैं अपना साकिब बशीर साहब से। साकिब भाई, इसको भी ज़रा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, इसमें 2 किस्म की पिटिशन्स आई हैं। एक तो जब ये कुरानंदाजी हुई थी F14 और F15 में, जिनमें हाई कोर्ट के, लोअर जुडिशरी के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ब्यूरोक्रेट्स को, बहुत सारे मुख्तलिफ शोबों के लोगों को प्लॉट्स मिले थे। एक पिटिशन ये आई थी कि जो जंगी सैदा का इलाका है, वहाँ का ओनर्स जो हैं वो आए थे कि जी हमें कंपनसेट नहीं किया गया, हमें प्लॉट भी नहीं दिया गया, और कैश में भी कोई कंपनसेशन नहीं की गई, और ये इन्होंने सारी कुरानंदाजी की कर दी है, और हमारी जगहों पे अब ये प्लॉट जो है अलाट हो चुके हैं। तो अदालत ने उसमें किया ये था कि एक तो लार्जर बेंच बना दिया था कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है, इसलिए लार्जर बेंच जो है वो इसको सुनेगा, और साथ ही जो स्टे था वो अपनी जो उनके मातहत अदलिया है, जो सेशन जजेस हैं इस्लामाबाद के 2, उनके थे प्लॉट। इसके अलावा 4-5 और जजेस थे जिनके प्लॉट्स थे, और उस पर ख़ास तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक जज साहब थे जिनको मिसकंडक्ट पर निकाला गया था। उनका ये शारे दस्तूर पर वो पेट्रोल पंप पे जा रहे थे, तो वहाँ पे झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने पिस्टल निकाल लिया था जहांगीर अवान, तो उनको तैयबा गुल वाले थे जी, तैयबा तशद्दुद केस में जज साहब थे, उनको निकाला गया था, उनको भी प्लॉट दे दिया गया। एक और जज साहब थे अब्दुल कादिर मेमन जो है, उनको उन्होंने 50 लाख रुपया लेकर वो जो एग्जैक्ट के हैं उनको ओनर्स जो हैं उनको बरी कर दिया था, और बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो इनको तमाम को जो है वो प्लॉट अलाट कर दिए, और जो है वो अदालत भी हैरान हो गई कि इस मिसकंडक्ट पर, झूठी जो है वो उस पर जाली डिग्री के केसेस जिनको क्लियर किया, इन तमाम जजेस को भी प्लॉट अलॉट कर दिया। बहरहाल उन्होंने अपनी लोअर जुडिशरी की हद तक इनको मुअत्तल कर दिया। इसके अलावा हाई कोर्ट के 1-2 जजेस हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके प्लॉट भी मुअत्तल कर दिए। लेकिन जो अभी के हाई कोर्ट के जजेस हैं उनमें से ना किसी ने प्लॉट के लिए जी, अब तो साकिब भाई वो तो उन्होंने अपनी लोअर जुडिशरी के हवाले से प्लॉटों के अलॉटमेंट को, उस सारे प्रोसेस को रोक दिया कि हमारी अदलिया को नीचे ना दें, हाई कोर्ट्स वालों को जो दिए हैं वो भी वापस ले लें जो रिटायर्ड जज हैं। लेकिन अब तो ये एज ए होल मामला दोबारा से चैलेंज हो गया। जी बिल्कुल, कुरानंदाजी चैलेंज हो गई है, पूरी तो कुरानंदाजी भी चैलेंज हो गई है। उस जो चैलेंज हुई है उसमें बड़ा सिंपल सा उन्होंने कहा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म की अप्रूवल थी 2015 की, उसकी वायलेशन की गई है। उसमें वो कहते हैं कि F14 और F15 में ग्रेड 1 से लेकर 15 ग्रेड तक स्मॉल जो छोटे जो प्लॉट थे वो बुनियादी तौर पर क्रिएट होने थे, और छोटे मुलाजमीन को दिए जाने थे। जो सारे जो है वो बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं 21-22 ग्रेड के, उनको दे दिए गए, जजेस को दे दिए गए। तो ये बुनियादी पॉइंट है कि पूरी उन्होंने कहा है कि ये F14 और F15 की कुरानंदाजी जो है इसको गैर कानूनी करार दिया जाए। अब ये दोनों केसेस 13 सितंबर के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर हैं। अब 13 सितंबर को हम देखेंगे कि हम इनका कैसे जो है वो फेट डिसाइड होता है। साकिब भाई, इस बात को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा, साकिब भाई भी मज़ा लेंगे इस बात का। अब जो दरख्वास्त गुजार आए हैं ना, उनका कहना यह है कि जब हमने ये पैसे जमा कराए थे इस कुरानंदाजी के लिए 25,000, 50,000, 75,000, लाख हज़ार रुपये जो है वो एक क्या कहते हैं कि एक अमाउंट होती है कि आपने कुरानंदाजी में अगर आना है तो आप इतने पैसे जमा करा दें। उसमें सरकारी मुलाजमीन ने भी जमा कराए, सहाफ़ियों ने भी जमा कराए। अब वो लोग जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं कि हमारे प्लॉट तो नहीं निकले, हमने तो पैसे जमा करा दिए, हमें ना F14 में मिले ना F15 में मिले। तो ये जो सारी कुरानंदाजी की गई है, इस सारी कुरानंदाजी को ख़त्म किया जाए, और आगे जो हाउसिंग फाउंडेशन का जो मैकेनिज़्म चेंज किया जा रहा है, उसकी जो शेप को चेंज किया जा रहा है, मतलब हाउसिंग फाउंडेशन को अब हाउसिंग अथॉरिटी बनाने जा रही है वफाकी हुकूमत, इसको रोका जाए।
और उसमें जो नया मैकेनिज़्म बना के जो कोटे हैं लोगों के वो ख़त्म किए जा रहे हैं। लोगों का ये कहना है जो अब दरख्वास्तें लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं कि हमने 2015 में जब ये ड्राइव शुरू हुई थी, मेंबरशिप ड्राइव जब हाउसिंग फाउंडेशन ने शुरू की थी, तो उस चीज़ को, उस इश्तिहार को देखते हुए हमने पैसे जमा कराए थे। तो हमारे जो प्लॉट हैं, हमें ने जो पैसे जमा कराए हैं, हमें इस कुरानदाजी में शामिल करके हमें प्लॉट दिया जाए। और ये जितना अमल हुआ है, इस तमाम अमल को ख़त्म करके प्लॉटों की जो अलॉटमेंट हुई है उसे वापस लिया जाए। अब फैसला 13 सितंबर से अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना है। लार्जर बेंच बैठेगा। साकिब, कितने रुकनी बेंच बनेगा? ये तीन रुकनी जो है वो बेंच बनेगा और उसके बाद वो समाअत करेगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक बड़ी टेक्निकल बात की, लेकिन उसका जो डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। उन्होंने कहा कि जो सेशन जजेस जिन्होंने ये प्लॉट ले लिए हैं अब वो बेनिफिशरी हैं। अब जो ओनर्स जब उनके केस उनके सामने आएंगे तो एक बेनिफिशरी बंदा कैसे जो है इंसाफ दे सकता है? तो ये बड़ा वैलिड सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब ज़ाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट तक जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे जजेस ने प्लॉट लिए हैं और कल केस भी उनके सामने लगेंगे फ्यूचर में। तो ये सवाल तो बनता है। इस सवाल को ज़रा इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे बहुत वैलिडली एक ऑब्जर्वेशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दी है कि सुनाना किसी और नूं ते ओकी एक मिसाल होती है, सुनाना धियां नूं ते आखना नहीं, आखना नोआ नूं ते सुनाना नो नूं। तो ये किया गया है और मकसद ये था कि मेरा यहाँ पे प्लॉट है, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, मैं जज हूँ, मुझे यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है, लेकिन जिसकी जगह पे मुझे प्लॉट मिला है वो अगर इस अलॉटमेंट को, इस सारी कुरानदाजी को चैलेंज करता है, उसका केस जब मेरे पास आएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि मेरा एक जो इंटरेस्ट है, जो मेरा एक राइट है, वो इक्रू हो गया होगा या इंटरेस्ट इक्रू हो गया होगा। तो मैं किस तरह से उसका केस सुन सकूँगा? अगर सुनूंगा तो उस केस उसका अगर इंसाफ लेना उसका हक भी बनता है और वो दुरुस्त भी है, वो जायज़ भी है उसको इंसाफ मिलना। तो मेरा जब वहाँ पे प्लॉट होगा तो मैं उसे किस तरह से इंसाफ दे पाऊँगा? ये सवाल जो है वो रेज़ किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से। तो साकिब भाई से भी इजाज़त चाहते हैं, आप नाज़रीन से भी इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है कि आप नाज़रीन को आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका जो फीडबैक है जो उसका इंतज़ार रहेगा